आरती भाई, मैंने मूली कस के रखी है, पराठे बनाऊंगी। और ये 36 मसालों का श्रेष्ठ मिश्रण, और ये मेरी मम्मी की फेवरेट रेसिपी काबुली चने के छोले बनाऊंगी। भैया क्या हुआ नन्नू बेबी? कॉकरोच कॉकरोच, यहाँ पे कॉकरोच। नहीं बेटा, कॉकरोच कहाँ से होगा? तूने सुबह ही तो कॉकरोच भगाने के लिए स्प्रे किया था ना। वो कॉकरोच नहीं, राजमा होगा। गलती से मैंने उधर फेंक दिया होगा। लेकिन आप इतने जल्दी वापस? अगो मैं गई कहाँ थी? हीरा भाई का स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज का दिन देखो इतना अच्छा है ना, जसू बहनी खुद मार्केट से लेकर आई पापड़ी। चलो अभी तुम भाजो, हटो हटो हटो, मैं सारा संभालूंगी। चलो। अयो, तूने मसाले भी तैयार करके रखे? वाह कितनी चांद। लेकिन मैंने मूली कस, अय्या मैंने कसने के लिए रखी थी, तूने कस डाली। मैंने सोचा ही था कि आज मैं मूली के पराठे बनाऊंगी। सच्ची तू कैसे जान लेती है रे मम्मी के मन की बात? साबित हो गया कि नहीं, तुझे अपनी पीनू बेबी के लिए पसंद करके मैंने कोई गलती नहीं की है। और जसू बहन ने भी सही कहा था, समझ लो तुम्हारी एक बार फिर से गोद भराई हो गई है। तुमने भी साबित कर दिया बेटा, तुम मेरी सच्ची बेटी है। चलो चलो जल्दी कर। अय्या तुमने ये वाला डिनर सेट निकाला? अच्छा वाला डिनर सेट निकाल लो ना बेटा। चलो जल्दी करते हैं, टाइम कितना गुजर गया है, अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं किया हम लोगों ने। अन्नू खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो डिनर सेट निकाल के साफ करके दो मेरी मम्मी को। चलो। पापा पीनू के बॉस के लिए स्पेशली फ्रूट का श्रीखंड बन रहा है, तो भी मैं पुरुषोत्तम की दुकान से रसगुल्ले लेके आया हूं। इतना बड़ा डब्बा, अरे वाह वाह वाह। अरे इतने सारे रसगुल्ले, इतने सारे रसगुल्ले लाने की क्या जरूरत? अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं देवर जी? पिनाकिन का बॉस ही सिर्फ खाएगा क्या? घर में इतने सारे लोग हैं। घर में 25-26 लोग हैं भाभी, 3-3 भी जोड़ लीजिए तो 75-80 हुए ना। लेकिन ये तो 150 से भी ज्यादा है, देखना आधे से ज्यादा बचेंगे। क्या देवर जी, 2 तो चखने के बाद ही खा गए, तीसरा हाथ में है। लो वो भी खा गए। और 12-15 तो राजू ही खा जाएगा। हाँ, और 6-7 तो पुष्पा गिराएगी ही। वो तो है। एक मिनट, आप लोगों की रसगुल्ला ईटिंग कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन पुष्पा भाभी के लिए बहुत गलत सोच रहे हैं। हो सकता। देखा देवर जी, 4 दिन में जोरू का गुलाम हो गया। अरे कैसे गलत हो सकता है ये तो पूछ। क्योंकि वो पिनाकिन के बॉस के लिए इतने मन से, इतनी सावधानी से खाना बना रही है। अभी तक एक भी चीज गिरने की आवाज आई क्या? आवाज तो रसगुल्ले खाने की भी नहीं आई, लेकिन देखो डब्बा आधा हो गया है। ए रुक रुक रुक, पंकज कुमार ने कहा है मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। फिर भी आप गपागप मीठा खाए जा रही हैं। अरे देवर जी, प्रॉब्लम है मतलब शुगर की कमी है मुझ में, इसलिए खा रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है मीठा खाने का। ये पुरुषोत्तम 150 रसगुल्ले और भिजवा दे किसी के हाथों। अरे बस कर बा, कितना खाएगी? कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अच्छा, तो ये तेरी बीवी सारा दिन मेकअप करती रहती है, वो ज्यादा नहीं हो जाता है? उसे बोलना। अरे आप तो हमेशा बेचारी इसके पीछे पड़ी रहती हैं भाभी। तो इसके पीछे नहीं पड़ू तो क्या करूं? हाँ, निछल्ली बैठी रहती है, सारा दिन अपने आप को साफ करने में लगी रहती है। ये नहीं कि थोड़ी घर की सफाई करे। लेकिन आंटी, क्या सफाई करूं? सब कुछ तो ऑलरेडी साफ है। अच्छा, ये ले। अब साफ कर इसको। दिस इज कंप्लीटली रिडिकुलस रामू। जो भी हो, तुझे सफाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। अरे, अब घर की सफाई करने के लिए तुझे म्युनिसिपैलिटी का ड्रेस चाहिए क्या? नहीं आंटी, लेकिन वैक्यूम क्लीनर तो लाना पड़ेगा ना। वैक्यूम क्लीनर घर में है कहाँ? ओहो,
वही तो खरीदने जाना है बाजार, इसलिए तो कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। रैम्बो 10,000 रुपए लाओ। नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही उठा लेती हूँ। 4 चने उठाने के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीदने चली। अच्छा है मैंने उठा के फेंकने के लिए नहीं कहा, नहीं तो पूरा क्रेन खरीदने चली जाती। ए बस करिए ना देवर जी, पूरा डिब्बा खा जाएंगे क्या? लाइए मैं रख देती हूँ संभाल के। हाय देवा। आहा, अरे वाह पुष्पा, कितनी अच्छी तरह से सजाया तूने। और बनाया भी बहुत अच्छा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है जसू बहन, पिनाकिन के बॉस की तो लाइफ बन जाएगी। सारा क्रेडिट मुझे मत दीजिए आरती बहन, नन्नू बेटी नहीं होती तो उसी ने तो ये सारा डिनर सेट है ना ऊपर से नीचे उतार के साफ करके मुझे दिया। मैंने तो क्या बस ये खाना पकाया और सजाया। अच्छा अच्छा, अब तू भी जल्दी से अपने आप को सजा ले, पिनाकिन के बॉस आते ही होंगे। चल ननू बेटा तू भी तैयार हो जा। चल चल पुष्पा चल जल्दी। नन्नू बेटी जल्दी आ। क्या हुआ? आरती भाई आप जरा मेरे पापा के कबर्ड के ऊपर से एक मार्कर निकाल के देंगे, मेरा हाथ नहीं पहुंचता है ना। लेकिन मार्कर क्यों चाहिए तुम्हें? बच्चों के यूनिट टेस्ट के पहले मैं इनका एक टेस्ट लेके देखना चाहता हूँ कि इनकी तैयारी सही तरीके से हुई है या नहीं। तो अगर मैं पेपर्स पेंसिल से करेक्ट करूंगा तो सनी है ना, वो मेरे रॉन्ग को मिटा के राइट कर देगा। इसीलिए मैं पेपर्स मार्कर से करेक्ट करूंगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो देती हूँ। आरती भाई आप जाइए ना, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। आज कर देंगे सारा खाना बर्बाद और हो जाएंगे पढ़ाई से आजाद। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। कविता के चक्कर में क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? देखा, मैंने साबित कर दिया ना। क्या? अरे राजू काका, यूनिट टेस्ट की तैयारी के दौरान हम लोग फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कांच किसी कठोर चीज से टकराने पर टूटता है या नहीं। ये निराली है ना, ये नहीं मान रही थी, तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। वाह वाह आशीष, तूने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। चंदू भाई सही कहते हैं, तू ही उनका होनहार बेटा है। आप यहाँ क्यों? मैंने सुना है धर्मेश रसगुल्ले लेकर आया है, तो मुझे वो तो पापा ने और बड़ी नानी मैंने खत्म भी कर लिए। नहीं नहीं राजू काका, शायद लास्ट वाला बचा होगा। जल्दी जाइए, शायद आपकी किस्मत में हो। जाइए जाइए। हाँ थैंक यू। जल्दी करो, अब इसे साफ भी करना पड़ेगा। अरे काट का टुकड़ा होगा तो? अरे तो और भी अच्छा है। बस ऐसे ही सडनली। आइए सर आइए। मम्मी, जसुबेन। वंडरफुल हाउस, वंडरफुल हाउस। थैंक यू सर। बेबी। सर ये मेरी वाइफ है नंदिनी और ये मेरी मम्मी है। मम्मी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप वही है ना जो हमारे शहर में मारुति मॉल के 2 ब्रांचेस खोलने आए हैं? या सर ये मेरी जसुबेन है और ये पापा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जसू बहन, मैंने आपकी जरा भी तारीफ नहीं सुनी।
क्या है कि ये पिनाकिन ऑलवेज टेल्स मी कि जसूबेन की जितनी भी तारीफ करो कम होगी, जितनी भी तारीफ करो कम होगी। वो इतनी तारीफ करता है कि कम होते होते बिल्कुल खत्म हो गई। लेट मी टेल यू, मैं एक बहुत कॉमेडियन आदमी हूँ। दिखता नहीं है लेकिन कॉमेडियन आदमी हूँ। मेरी भाषा बहुत मसालेदार है। इसका भी कारण है क्योंकि मैं मसाला वाला खाना नहीं खाता, क्योंकि मसाला से और खास तौर पर मिर्ची से मुझे जबरदस्त एलर्जी है। हम हमारे घर में भी बिल्कुल मसाले वाला खाना नहीं खाते। अच्छा, तो जम के खाऊंगा, बहुत जबरदस्त भूख लगी है। हाँ तो आइए ना, बैठिए, खाना तैयार है। या पुष्पा, इन्हें वॉश बेसिन तक लेके जा। आप हाथ धोएंगे ना? या 1 मिनट। आई एग्री कि मैं एक कॉमेडियन आदमी हूँ, मेरी भाषा बहुत मसालेदार है, बट दैट डज नॉट मीन कि मेरी हर बात की नकल की जाए। व्हाई आर यू? सर, मम्मी आपकी नकल नहीं उतार रही हैं, वो मराठी में याया कह रही हैं, जिसका मतलब है आइए आइए। मराठी भी बहुत मसालेदार भाषा है, मुझे जरूर सीखनी पड़ेगी। जरूर, तो चले। या क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम लोग? कहाँ, हम कहाँ मुस्कुरा रहे? क्यों निराली? नहीं तो। उल्लू मत बनाओ मुझे, सच सच बताओ। ना भाई, मैं बताता हूँ ना कि ये लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैंने इनके यूनिट टेस्ट के पहले इनका एक टेस्ट लिया था और इसमें 98% से पास हुए, 98% से। इसीलिए ये अपनी परफेक्ट तैयारी की खुशी संभाल नहीं पा रहे। सनी, निराली, केदार, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, दिल खोल के मुस्कुराओ। हमारी तैयारी एकदम पक्की है और हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। आएगी क्यों नहीं, मैंने गुलाब का इत्र जो डाला है। क्या आप लोग खाने में परफ्यूम डालते हैं? नहीं नहीं, खाने में नहीं। चंदू, ये खाने की बात कर रहे हैं। ये सारा खाना है ना, मैंने और मेरी बहू नंदिनी, हम दोनों ने मिलकर बनाया है। ये जीरा राइस, ये पापड़ी की उसल, ये भिंडी मसाला, करेले की सब्जी, आलू गोभी, ये पालक पनीर का कोफ्ता और ये मूली के पराठे, ये सारे मैंने बनाए। और छाछ है ना, ये नंदिनी ने बनाया। खाइए ना, आप खाइए। पापड़ी उसल से शुरुआत कीजिए। पापड़ी उसल से, हाँ खाइए। आशीष भैया, बहुत डर लग रहा है। ये तो पहले उसल से ही शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने ज्यादा मिर्ची मिलाई थी। तुम चिंता ना करो, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो ये इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा। हाँ, ये त्याग तो मुझे करना ही पड़ेगा, आखिर तुम सबका बड़ा भाई जो हूँ। आप शुरू कीजिए ना। एक मिनट। पिनाकिन, खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, तू भूल गया क्या? प्रेयर का ही को भाई, खाने में कुछ अगरम बगरम है क्या? अरे नहीं रानी साहब, ये चंदू तो बस। इट्स ऑल राइट, आई नो अबाउट इट। इग्नोर हिम। देखो, प्रेयर्स करने का ना तो तुम अकेला करो, खलास हो गया। हमने तो पहले से बताया कि I'm a very comedian man, ना, दिखता नहीं हूँ लेकिन कॉमेडियन हूँ। बस अभी प्रार्थना। खत्म हो गया प्रेयर्स, खत्म हो गया। बस शॉर्ट एंड स्वीट, खाना का शुरू करो, चलो। एक मिनट। प्रेयर तो फिनिश हो गया भाई। हाँ, लेकिन ये पापड़ी उसल है ना, ये ऐसे ही चम्मच से मत खाइए। नहीं तो ऐसा, ये पूरा ऐसा ले लो। आया नहीं, वो पापड़ी उसल है ना, ये मूली के पराठे के साथ खाइए। पुष्पा, इन्हें जैसा मन करेगा वैसा ये खाएंगे, खाने देना तू इन्हें। अरे वो ईरानी जी, आप ये बार बार खाने के पहले ब्रेक क्यों लगा रहे हैं? आपकी वजह से हम लोग भूखे बैठे हैं। आप एक बार शुरू तो कीजिए, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं ना। बाद में आप नहीं खाएंगे तो चलेगा। भाभी, अब आपने कुड़कुड़ शुरू कर दी। नहीं, दैट्स राइट। ये सच कह रही है। शुभ काम में बहुत डील हो रही है। चलो जाओ, कम ऑन रेडी।
आंख बंद करो, भगवान का नाम लो और खाने का शुरू करो। चलो ओके। कैसा लगा? फायर ब्रिगेड को बुलाओ। कैसा लगा बताइए तो। अरे जोर का धक्का लगा पुष्पा जबान पे। अब आप क्यों कुड़कुड़ करने लगे? कुछ देर पहले तो मुझे कह रहे थे। बड़ी माँ, पिनाकिन, जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। पानी पानी, पुष्पा पानी नहीं रखा। अब पता चला मिर्ची की पूरी बर्दी उड़ेल दिया इसने इसमें। ये देवा कायदेरीस क्या बोलते हैं पापा? अगर मिर्ची मैंने पूरी उड़ेल दी होती तो ये बोलते नहीं क्या? इधर क्या हाथ फिरा था, इधर आ गया। अरे बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? मिर्ची इतनी है ये जुबान जल गई होगी इनकी। हाँ ये नहीं हो, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी मिर्ची डाली थी। अरे ये क्या किया मम्मी? बच गई। सर को ज्यादा मिर्ची की एलर्जी है। अरे ठंडा पानी तो लेके आओ। सर एक मिनट। अरे सर आप ये छाछ पीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और ये मम्मी ने नहीं मैंने बनाया, और इसमें मिर्च भी नहीं है। लो जल्दी लाओ। पानी तेरे तुम निशाने पे लगा है। पापा, बड़ी नानी माँ, पिनाकिन भैया, उनके बॉस, सबका मुंह जल गया। जब पुष्पा मम्मी से गुस्सा, अब देखना जसुबेन हमारी मम्मी को वापस किचन में भेजेंगी। और हम फिर से आजाद हो गए। ला 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 ला। मेरी तरकश से निकला तीर कभी ना जाए खाली। अब देखना बड़ी दादी माँ सुना रही होगी मेरी मम्मी को गाली। वाह बड़े भैया वाह। बस ऐसे ही सडनली